राष्ट्रीय परशुराम परिषद प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन राज द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के प्रवास में राष्ट्रीय परशुराम परिषद भोपाल जिला के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आयोजित शिविर में भगवान श्री परशुराम जी के बाल स्वरूप का धातु से निर्मित 1,08,000 प्रतिमा को अभिमंत्रित कर और भगवान परशुराम चालीसा का वितरण किया जाएगा और भगवान परशुराम जी के जीवन से जुड़े पृथ्वी पर 56 स्थान जन्म और 21 युद्ध भूमि की प्रदर्शनी का आयोजन होगा और भगवान श्री परशुराम जी के जीवन संस्करण पर संगीत और प्रकाश ध्वनि कार्यक्रम का आयोजन के साथ साथ 494 पर भगवान श्री परशुराम जी के जीवन दर्शन की जानकारी मिलेगी और महाकुंभ प्रयागराज में श्रमजीवी और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और शिविर में श्रीमद् भागवत गीता, रामकथा, हनुमान कथा, शिव पुराण का आयोजन होगा। भगवान श्री परशुराम जी का 51 फीट प्रतिमा शिविर में स्थापित हो चुकी है, जो कि प्रथम बार हुआ है। श्री परशुराम कथा का आयोजन शिविर में भक्तों को मिलेगा। चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन और आशीर्वाद। महाकुंभ में सप्तऋषियों के जीवन संस्करण की दी जाएगी जानकारी। भगवान श्री परशुराम जी की निकाली जाएगी भव्य और दिव्य रथ यात्रा और भारतवर्ष की सुख शांति के लिए संपन्न होगा अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और भारतवर्ष के संतों का शिविर में होगा संत समागम के साथ साथ 51 कुंडीय यज्ञशाला में प्रतिदिन यज्ञ होगा। कैप्टन राज द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद मध्य प्रदेश द्वारा आज प्रेस वार्ता इसी विषय पर की गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री योगेश त्यागी और जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला जी और जिला महामंत्री आशीष तिवारी जी उपस्थित रहे। अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद मध्य प्रदेश हमारे पंडित सुनील भराला साहब, संस्थापक संरक्षक माननीय श्री सुनील भराला, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर 18 राज्यों से समस्त प्रतिनिधि संत महात्मा पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे राष्ट्रीय महाशिविर जो परशुराम परिषद का 9 सेक्टर में लगा हुआ है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक वह रहेगा और उस महाशिविर में हम प्रथम बार इस हिस्ट्री में हमारे सनातन धर्मियों के लिए भगवान परशुराम की जो प्रतिमा 51 फुट ऊंची वहां लगाई गई है वो बाघ रूप में लगाई गई है, क्योंकि हम लोगों ने उग्र रूप देखा है उनका। लेकिन भगवान श्री राम को आप देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, तो उनका बाल रूप कितना सुंदर है। इसी प्रकार से वो भी जमदग्नि के पुत्र थे, वो भी बालक थे और वो आगे चल करके किस प्रकार से आतताइयों का विनाश किया वो आप सब से छिपा नहीं है। शास्त्रों में, पुराणों में और पूरे रामचरितमानस में जगह जगह पर उसकी व्यक्त की गई है उन लाइनों में कि ऐसा वीर, ऐसा योद्धा जिनका केवल राष्ट्र धर्म के लिए था, सर्व धर्म संप्रदाय के लिए था। उनकी सेवाएं जो थीं वो सबके लिए थीं, केवल एक ब्राह्मण वंश के लिए नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे ही ब्राह्मण वंशधारियों ने भगवान परशुराम को आगे नहीं लाया भगवान श्री राम की तरह, क्योंकि विष्णु के 6वें अवतार थे। और आपने देखा कि विष्णु के 6वें अवतार जब लक्ष्मण परशुराम संवाद में भगवान श्री राम को पहचान नहीं सके और धनुष खंड हो गया, तो धनुष खंड के समय उनका उग्र रूप आया जब लक्ष्मण परशुराम का संवाद होता है। तो भगवान श्री राम स्वयं उठ करके आते हैं, मैं आपको पहचान गया। फिर उन्होंने कहा कि आप पहचान गए हैं तो ये मैं धनुष देता हूं। और उस धनुष को जब उन्होंने चढ़ा दिया, टंकार चढ़ा दिया, तो बोला कि इसको छोड़ दीजिए महेंद्र पर्वत में, हम वही महेंद्र पर्वत में जाकर के तपस्या करेंगे। आज भी हमारे भगवान परशुराम जी भगवान के रूप में महेंद्र पर्वत में तपस्यारत है। तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद शोध पीठ ने एक बहुत ही 2 चीजों का हम लोग महाशिविर के माध्यम से पूरे महाकुंभ के अंदर पूरे विश्व के लोग आएंगे। तो सनातन धर्म के लिए भगवान परशुराम जी ने क्या किया है, तो हम लोग चलचित्रों द्वारा उनका जन्म, उनका युद्ध स्थल, उनके कर्म स्थल, ये तमाम तपोस्थल, तमाम हम लोग वहां पर उनको चलचित्रों के माध्यम से सनातन धर्मियों को, श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब वहां असंख्य लोग आ चुके हैं। हम 13 तारीख से और 16 तारीख तक वहीं था, तो जब कई लोग वहां पर अन्य धर्मों के लोग भी आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म के लोग वहां जा रहे हैं, हमारे बीरन जैन साहब बैठे हुए हैं, हमारे अन्य धर्मों के लोग पंजाब से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं और आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो संगठन है हमारे भराला साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरा साहब आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपके माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं को विश्व स्तर की जानकारी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान चालीसा को हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बल बुद्धि और विद्या देती है भगवान हनुमान जी, ठीक उसी प्रकार भगवान परशुराम चालीसा का भी हम वितरण 1 लाख वहां करने जा रहे हैं। समस्त श्रद्धालुओं को वहां दिया जाएगा और इसी के साथ साथ इस प्रकार की जो प्रतिमा है
हमारे भगवान परशुराम जी की ये बाल रूप की प्रतिमा है। ये सभी को काशी की प्रतिमा को हम लोग वहां पर समस्त श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात समस्त लोग वहां कम से कम अभी हमारे शिविर में 3 दिन के अंदर 30 से 35 हजार लोग पहुंच चुके हैं। और अब धीरे धीरे वहां प्रचार हो रहा है कि 9 सेक्टर में जाना है तो रात को जब चांदनी वहां पर प्रकाश तो नहीं रहता क्योंकि वहां कोहरा बहुत जम जाता है, लेकिन 11-12 बजे तक वहां भीड़ लगी रहती है। इसी उद्देश्य से आज मैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप लोगों के माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं को अपील करता हूं कि जो इतिहास में नहीं देखा, इतिहास में नहीं लिखा गया, वो राष्ट्रीय परशुराम परिषद चरितार्थ कर रहा है। और ये सभी धर्मों के लिए भगवान श्री परशुराम जी ने काम किया है, सभी जातियों के लिए किया है। तो ये जाति का जो मनभेद और मतभेद हो रहा है हमारे समाज में, इसको अलग करने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद यह महाशिविर महाकुंभ में, क्योंकि महाकुंभ में आमंत्रण पत्र किसी को नहीं दिया जाता, गंगा मैया की कृपा से ही वहां लोग जाते हैं। और असंख्य लोग 40 करोड़ लोगों का रेलवे डिपार्टमेंट ने डिक्लेरेशन दिया था पिछले वीक कि 40 करोड़ लोग प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पूरे विश्व में हमारे हिंदुत्व और हमारा भगवान परशुराम का एक चित्र जो है, जो हमारा समाज अभी भी अधूरा समझता है, अभी भी उनके खिलाफ में अलग अलग वाणियों से प्रहार किया जाता है, उसको हम लोगों ने सफाई करने के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं कि भगवान परशुराम सबके देवता थे, ब्राह्मण वंश के नहीं है और संपूर्ण जातियों के उत्थान के लिए राष्ट्रधर्म का काम किया है और आज भी वो महेंद्र पर्वत में निवासरत है।